जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज बड़ा अहम सेशन है। अनफॉर्चुनेटली आज मैं सेशन जो है वो अकेला करूंगा आपके साथ। आज हमारी जो होस्ट थी वो कुछ मसरूफ थी। बहरहाल अगेन नॉलेज हब का बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव। नॉलेज हब जो है वो डिफरेंट इश्यूज के ऊपर प्रोग्राम्स करता रहता है और मकसद ये है कि स्टूडेंट्स को अवेयरनेस मिल सके। मकसद ये है कि स्टूडेंट्स को इन मौज़ूआत से आगाह किया जा सके जो हमारे माशरे में मौजूद हैं और डिफरेंट जो इश्यूज हैं उनको हम डिस्कस करते हैं, हाईलाइट करते हैं ताकि स्टूडेंट्स अवेयर हो सकें और अपने आप को एक अच्छा सिटीजन बना सकें और अपना रोल प्ले कर सकें पाकिस्तान की प्रोडक्टिविटी में, पाकिस्तान की तरक्की में। सो नॉलेज हब आपका अगेन नॉलेज हब जो है वो इस हवाले से काफी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और आज जो हमारा सेशन है वो है वेरी इंपॉर्टेंट सेशन एंड दैट इज ऑन वैलेंटाइन डे और आज के नौजवानों का रोल, कि क्या रोल होना चाहिए इस हवाले से। बहरहाल मैं बात बता दूं अपने बारे में थोड़ा सा। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। मैं ट्रैवलिंग करता रहता हूँ और मैं ट्रेनिंग करता हूँ। तो मैं इस हवाले से बात करूंगा आज। जनरल बात होगी और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप शेयर कर दें कमेंट बॉक्स में ताकि हम उसकी बात भी उसका क्वेश्चन आपका सवाल ले सकेंगे और हम उसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। सो अगर हम बात करते हैं वैलेंटाइन डे के आगाज पे या कब ये स्टार्ट हुआ था, तो इस हवाले से डिफरेंट आरा मिलती हैं। हमें नेट पे अगर हम जाएं तो हमें मुख्तलिफ चीजें मिलती हैं। रोमन्स जो है उनका एक फेस्टिवल था लुपर केलिया का। और रूपल केलिया के फेस्टिवल को कहा जाता है कि उसमें बेसिकली स्प्रिंग का टाइम था और दिस वाज द टाइम ऑफ फर्टिलिटी, दिस वाज द टाइम ऑफ जब बेसिकली आप जिसे हम नॉर्मली कहते हैं एनिमल्स में, या हम बात करते हैं हम कहते हैं ब्रीडिंग सीजन था। तो वो कहते हैं ये फेस्टिवल था। इस फेस्टिवल में वहां पे जो रोमन जो प्रीस्ट थे वो प्रमोट करते थे और वो लोगों को जो है वो रिचुअल्स थी उनकी अपनी। एक बकरी को कुर्बान करते थे, एक डॉग को कुर्बान करते थे और फिर बकरी का जो खाल है उसको वो जाके फसल्स के जितने क्रॉप्स होते थे उनके ऊपर लगाते थे और वो औरतों को लगाते थे और कहते थे इससे इनकी फर्टिलिटी जो है इंक्रीज करेगी। और ये उनका रोमन्स के यहाँ इसके यहाँ जो बेसिकली उनका गॉड ऑफ है, डिफरेंट गॉड्स हैं, तो उनका एक फेस्टिवल था ये, गॉड्स को प्लीज करने का भी और अपनी फर्टिलिटी को अपने उसको इंक्रीज करने का। इसके अलावा इसका ताल्लुक भी मिलता है और वो कहते हैं कि बाद में ये जब क्रिश्चियंस आए इसको बना दिया गया वैलेंटाइन में, क्योंकि फरवरी में होता था तो 14 फरवरी की जो है तारीख उससे इसको जोड़ा जाता है। इसके अलावा क्लेडियस टू जो है वो एक एम्परर था और उसके जमाने में जो वैलेंटाइन थे वो कई जगहों पे दो वैलेंटाइन है, कहीं पे एक वैलेंटाइन का जिक्र है कि वैलेंटाइन जो थे वो पीस थे और उनको जो है उस क्लेडियस टू ने मरवा दिया था, मार्टर कर दिए थे और वो मार्टर हो गए थे। और एंड दैट वाज आल्सो अगेन इन इन फरवरी और वो उनकी याद में ये मनाया जाता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा बात की जाती है जिसके नाम के हवाले से मशहूर है सेंट वैलेंटाइन्स के बारे में, तो वो ये कहते हैं कि सेंट वैलेंटाइन वाज अ प्रीस्ट और वो प्रीस्ट जो थे उसको क्लेडिस टू ने जो है वो कैद किया हुआ था और इसलिए कैद किया हुआ था कि ये बहुत ज्यादा शादियां करवा रहे थे। और उसके पीछे रीजन भी है, वो ये है कि जंग में ये देखा गया था कि जो नौजवान जिनकी शादियां नहीं हुई वो ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, वो ज्यादा रोल प्ले करते हैं। तो क्लेडियस टू ने देखा कि जो लोग शादीशुदा हैं वो जंग में जरा कम रुझान है उनका लड़ने का बनिस्बत इसके जो कुंवारे हैं। तो प्रीस्ट साहब जो थे, ये जो सेंट वैलेंटाइन थे, ये कहता था कि नहीं मजहबी रसूमात ये हैं कि हम लोगों की शादियां कराएं। तो वो कहते हैं इसने शादियां कराई और ये बादशाह के खिलाफ हो गया, तो बादशाह ने इसे कैद कर दिया। और जब कैद कर दिया उस एम्परर ने, और तो कैद में भी जो है ये मतलब ये बात करता रहा। और इसके बाद जिस जेल में था उस जेल खाने उस जेलर की बेटी जो थी वो कहते हैं उसको इसको प्रीस्ट को उससे मोहब्बत हो गई थी और फिर मरने से पहले इसने लेटर लिखा था उसको जिसपे लिखा था फ्रॉम योर वैलेंटाइन। एंड फ्रॉम दैट डे दिस स्टेटमेंट बिकेम वेरी फेमस, फ्रॉम योर वैलेंटाइन। उसकी याद में मनाते हैं सेंट वैलेंटाइन के नाम में। सो ये तो इसकी आगाज के वाले से कुछ बातें हैं कि क्या है और इसकी ओरिजिन्स क्या हैं वैलेंटाइन के वाले से। और ये ब्राटीनिया इंसाइक्लोपीडिया से मैंने जो है इन्फॉर्मेशन ली ताकि आपके साथ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूं कि ये बातें जो है ब्राटीनिया इंसाइक्लोपीडिया। इसके अलावा हिस्ट्री चैनल जो है बड़ा मशहूर है, वहां भी आप चले जाएं तो आपको मिल जाएगी सारी ये डिफरेंट रवायात हैं। अब अगर हम बात करें कि उसके बाद ये जब स्टार्ट हुआ फेस्टिवल तो ये यूएस में था, यूके में था और फिर 1400 और 1500 के बाद बकायदा बकायदा त्यौहार के तौर पे मनाना शुरू हुआ। और इनफैक्ट 1700 और 1800 के अंदर या 18वीं सदी के अंदर हम देखते हैं 19वीं सदी में इनफैक्ट 19th सेंचुरी में बकायदा कमर्शलाइजेशन हुई और फिर बकायदा कार्ड्स बनना शुरू हो गए। एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जब आई, इंडस्ट्री डेवलप हुई, उसके बाद बकायदा वैलेंटाइन के कार्ड बनने शुरू हो गए और लोगों को शऊर आ गया और लोग दूसरे के साथ वैलेंटाइन कार्ड शेयर करने लग गए
और अब तो पूरा एक ट्रेंड है, आप देखते हैं कार्ड्स भी, कैंडीज भी, फ्लावर्स भी, और अब इट्स मोर ऑफ अ कमर्शियल एक्टिविटी. It is more has it has a very important economic role that it is प्लेइंग अ वेरी बिग इकोनॉमिक रोल जो है वो इसके साथ बहुत व्यवस्था है. और अहम चीज ये है कि क्योंकि कमर्शियल हो गया है, तो कमर्शियलाइजेशन के नतीजे में अब बहुत ज्यादा कारोबार इससे मुंसलिक होते हैं और उनका एक जराए आमदन होता है वैलेंटाइन. तो ये थोड़ी सी बात है. अगर हम बात करें पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में वैलेंटाइन डे कभी भी उस तरह से नहीं मनाया गया, या इस तरह से कोई पाकिस्तान में इसको बहुत सपोर्ट नहीं मिलती. उसकी रीजन भी है, हम एक इस्लामी मुल्क हैं और हमारे साथ इसका कोई गहरा ताल्लुक नहीं है. लेकिन बहरहाल मुख्तलिफ आप देखें गवर्नमेंट्स में, तो कहीं गवर्नमेंट में प्रमोट किया जाता है और अब नजर आता है आपको बहुत ज्यादा प्रमोशन, और फिर कुछ गवर्नमेंट्स में ऐसा नहीं है. आज से कुछ साल पहले टीवी पे देख रहा था मैं, तो तमाम टीवी चैनल्स पे बकायदा वैलेंटाइन को प्रमोट किया जा रहा था. तमाम मार्केट्स में आपको नजर आता था वैलेंटाइन के हवाले से. अब शुक्र है जरा हालात बेहतर हैं और कम है. सो अब हम बात आते हैं कि पाकिस्तान में कई लोग इसके बहुत खिलाफ हैं, पाकिस्तान में कुछ लोग इसके हक में भी हैं. और पाकिस्तान में जो है अगर गवर्नमेंट इसको ऑन ना करे तो ये बकायदा इतना लोगों में हमें नजर नहीं आता, लेकिन अगर गवर्नमेंट लेवल पे इसको ऑन करे तो फिर लोग भी इसे ऑन कर रहे होते हैं. अब हम आते हैं इसके मुतबादिल, जमात इस्लामी ने या हमारे पास जमीयत तलबा इस्लाम ने एक डे बनाया जिसका नाम है हया डे. वो इसका एक काउंटर पर्सपेक्टिव था, और उसको कई लोग फॉलो मनाते हैं, कई लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं. वो कहते हैं यौम हया बनाया जाए. सो ये भी एक पैराडाइम शिफ्ट है, एक बात है. लेकिन मेरा ख्याल से जरूरी नहीं कि आपको हर चीज को काउंटर करने के लिए आप एक नैरेटिव और लेकर आ जाएं, और भी बहुत से तरीके हैं काउंटर करने के लिए. अब थोड़ी सी बात कर दूं अपना पॉइंट ऑफ व्यू, और उसके बाद अगर किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकता है, बात कर सकता है. क्योंकि ये शुरू हुआ वेस्ट से और इसके पीछे डिफरेंट स्टोरीज हैं. अगर रोमन्स की हम बात करें तो उनका फर्टिलिटी कल्ट है, उनका फेस्टिवल है जिससे इसके ताल्लुक है, या फिर इसका ताल्लुक बनता है वैलेंटाइन से, सेंट वैलेंटाइन से, और जिसको जेलर की बेटी से प्यार हो गया था. तो दोनों सूरतों में अगर हम देखें तो ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसको हम सेलिब्रेट करना चाहिए, या हम इसको इतना फैसिनेट करते हैं और हम इसको कहते हैं डे ऑफ द लवर्स. और एक तो ये हमारा कल्चर नहीं है, हमारी तहजीब नहीं, हमारी वैल्यूज नहीं. तो जब आप वेस्टर्नाइज चीजों को अडॉप्ट करते हैं तो आप उनके साथ साथ उस कल्चर को अडॉप्ट करते हैं, उनकी वैल्यूज को अडॉप्ट करते हैं, और अपनी वैल्यूज को आप फरामोश करते हैं. और फिर इसके नतीजे में बहुत से मसाइल नजर आते हैं, मसाइल होते हैं. अब आजकल हमारे नौजवानों में बहुत ज्यादा रुझान बढ़ गया है इसका. और आज जब मैं यूनिवर्सिटी से वापस आ रहा था, मैंने आज देखा कि सड़कों के ऊपर बैलून्स लेके लोग खड़े थे, और अभी से गुलाब की पत्तियां जो है वो ब्लैक हो रही हैं. सो दिस इज अगेन अ वेरी वेरी बैड काइंड ऑफ कल्चर, बिकॉज इस्लाम मोहब्बत के खिलाफ नहीं, याद रखिएगा. इस्लाम प्यार बांटने के खिलाफ नहीं. इस्लाम तो अमन का दीन है, इस्लाम तो सलामती का दीन है. इस्लाम कहता है, और जरूरी नहीं कि आपने एक दिन ही मनाना है मोहब्बत का, एक दिन मनाना है प्यार का. आप हर रोज मना सकते हैं, आप हर रोज सेलिब्रेट कर सकते हैं अपने आप अगर हस्बैंड है तो अपनी वाइफ से, वाइफ है तो अपने हस्बैंड से, ठीक है ना. तो यू डोंट नीड अ डे टू सेलिब्रेट दिस लव और टू शो अफेक्शन ऑन दिस स्पेशल डे. सो ये एक चीज समझना बड़ा जरूरी है कि हमें जरूरी नहीं है कि हम उनको फॉलो करें और ब्लाइंड तकलीद करें वेस्ट की, और वेस्ट की रिचुअल्स को फॉलो करें, वेस्ट के ट्रेडिशंस को फॉलो करें, जबकि हमारे पास उससे बेहतर चीजें हैं. देखिए हर हर कल्चर के अपने फेस्टिवल्स होते हैं, हर मजहब के अपने फेस्टिवल्स होते हैं. इस्लाम में हमारे पास सबसे अहम चीज है, दो ईदैन हमारे पास हैं. तो हमारे अल्लाह ने जब दो ईदैन दी तो हम सेलिब्रेट करें, खुश हों. फिर हमारे पास ये बहुत अहम चीज है कि हम इनको फिर कल्चर की अगर हम बात करें तो हमारे पास कल्चर के बहुत सी चीजें हैं जो हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, हमारे जो कल्चर की चीजें. और अगर कल्चर के अलावा नेशनल डेज की बात करें तो वी आल्सो हैव नेशनल डेज. सो वी हैव, जिसे कहते हैं ना, प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू सेलिब्रेट, टू शो आवर लव, टू शो अफेक्शनेशन. हमें जरूरत नहीं है कि हम उनके उसको फॉलो करें, वेस्ट की फिलॉसफी को फॉलो करें और उसके मुताबिक आ जाएं, क्योंकि फिर अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो वो वैल्यूज नजर आती हैं. अब वैलेंटाइन के नतीजे में जितनी बेरार हो रही है, जितनी हमारी यूथ डिस ट्रैक हो रही है, फॉलो करने के नतीजे में हम लोग अपनी वैल्यू से हट के जा रहे हैं. और आप देखते जा रहे हैं कि किस तरह से रोज बरोज किस तरह से हमारी यूथ जो है उनके अंदर वैल्यूज का फुकदान आ रहा है. जब हम गोरों या हम वेस्टर्न लोगों को फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी अपनी वैल्यूज डिग्रेड होंगी, डेट्यूरेट होंगी. और जब वैल्यूज डेट्यूरेट होंगी तो हमारा कल्चर तबाह होगा. और कल्चर तबाह होने के बाद आप देखेंगे किस तरह से हमारे जो आने वाली नस्ल है वो हमारी प्रीवियस नस्ल के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएगी, बल्कि डिसकनेक्शन आ जाएगा इफ वी विल फॉरगेट द वैल्यूज. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वैल्यूज लॉक इन. ये मैं अगेन बात करूंगा, एक बहुत मशहूर अभी व्हाट वी ओ टू द फ्यूचर बुक है, बड़ी फेमस बुक है, अभी अभी आई है वेस्ट में, और उसमें वो बात करता है राइटर वैल्यूज लॉक इन की. वो कहता है जो वैल्यूज लॉक इन हो गई वो आगे चलती हैं.
लॉक इन से मुराद है जो आपके अंदर आ गई, समा गई। मैं जब स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, मैं बात करता हूँ, बेटा जो वैल्यूज आपने अडॉप्ट कर ली वो आगे चलेंगी, जो आप अडॉप्ट ना कर सके वो आगे नहीं जाएंगी। सो याद रखिएगा कि जो वैल्यूज अच्छी हमारे कल्चर की हैं, अगर वो बच्चे फरामोश कर गए और उन्होंने वेस्ट की वैल्यूज को अडॉप्ट कर लिया, तो वेस्ट की वैल्यूज ही आगे चलेंगी। हमारी वैल्यूज फिर खत्म हो जाएंगी, वो आगे मूव नहीं करेंगी। अनफॉर्चुनेटली जब हम उनकी वैल्यूज को लॉक इन करेंगे, तो फिर वो चीजें हमारे कल्चर में आ जाएंगी, और जिसके नतीजे में बहुत से मसाइल होंगे। मिसाल दे देता हूं मैं आपको। मैंने ये भी देखा है कि आजकल हस्बैंड वाइफ वो भी एक दूसरे को प्यार बांटने के लिए, शो करने के लिए, यू बी माई वैलेंटाइन, मतलब हमारे पास और बहुत सी जो है ना ओकेजन्स हैं सेलिब्रेशन करने की, हम वैसे सेलिब्रेट कर लें। और इस्लाम तो बहुत ज्यादा फोकस करते हैं मियां बीवी की मोहब्बत पे, और वो कहता है कि इजहार करें, और वो कहता है तोहफे दें, और दोनों के हकूक हैं मियाँ के बीवी के, और इस हवाले से बात करते हैं। तो हमें जरूरत नहीं है कि हम वेस्ट को फॉलो करने के लिए खास डे पे जाके अफेक्शन का शो करें, जिस तरह मदर्स डे और फादर्स डे भी है। मतलब वो कहते हैं ना, हमारे लिए तो एवरी डे एंड एवरी डे इज मदर्स डे और फादर्स डे। जरूरी वी हैव टू सेलिब्रेट वन डे बिकॉज हमने उस दिन ही शो करना है। हम तो हर वक्त शो कर सकते हैं, बिकॉज हमारे लिए हमारे वालिदैन के हम पे हकूक हैं बहुत सारे, और वो हकूक किसी एक दिन थैंक यू कहने से पूरे नहीं होते। वो आपको हर वक्त अदा करने होते हैं, वो आपको हर वक्त निभाना होता है साथ। वो आपको हर वक्त जो है, जिस तरह उन्होंने आपका हर वक्त साथ दिया था, उन्होंने ये नहीं कहा था कि एक चिल्ड्रन डे बना दिया हमने, बस बच्चे एक दिन बेटे को प्यार कर दिया, बच्चे को प्यार कर दिया, उससे कहा बेटा तुम बहुत अच्छे हो, और बाकी पूरा साल बच्चे को छोड़ दिया। इसी तरह वालिदैन को हम पूरा साल छोड़ नहीं सकते, और हम एक दिन बनाए कि जी सैटरडे है और फादर्स डे है, मदर्स डे है। सो कहना चाह रहा हूँ कि इस तरह प्यार सेलिब्रेट करने के भी हमारे पास सब दिन है। वी कैन सेलिब्रेट इट ऑन एनी डे, every day. In fact, there is no need to follow blindly the Western culture or the Western civilization. So ये एक अहम चीज है कि हमारे नौजवानों में जो रुझान बढ़ता जा रहा है, और इसके नतीजे में बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आजकल। अब मैं ये देख रहा हूँ अनफॉर्चुनेटली वेस्ट में, तो अगर हम बात करें, मैं एक दो स्टैटिस्टिक्स आपके सामने है कि एक तो वहाँ पहले मैरिज का रुझान था, अब तो वो भी खत्म हो गया। और इनफैक्ट 2008 की स्टडी है कि यूएस में जितनी मैरिजेस होती हैं 50% डाइवोर्स हो जाती हैं। ये 2008 की हैं। अभी लेटेस्ट जो आप पढ़ें, उसमें वो कहते हैं कि ऑलमोस्ट ऑल द मैरिजेस दैट आर अकर्ड इन यूएस, मोर देन 70 और 80% एंड इन डिवोर्स। ठीक है ना। सो ये वहां की चीजें स्टैटिस्टिक्स, और इसकी वजह से अब लोग शादी नहीं कर रहे। सो वैलेंटाइन के डे का कल्चर जो है ये प्रमोट करता है फिर वो चीजें जो हमारे कल्चर से मुताबिकत नहीं रखती, यानी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का आना। और फिर जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, इस हवाले से आप देखें तो बहुत से मसाइल हैं। स्टीव हार्वी जो है एक बड़ा मशहूर अमेरिकन एंकर है, उससे किसी ने पूछा कि व्हाई डोंट यू हैव अ गर्लफ्रेंड, एंड ही आंसर इज हिज आंसर वाज वेरी गुड, वेरी वेरी जबरदस्त, बहुत जबरदस्त उसने आंसर दिया, बड़ा फैंटास्टिक जवाब दिया। आप वो वीडियो देख लें, वो इंटरव्यू उसका पड़ा हुआ है ऑनलाइन। तो वो कहता है कि आई डोंट, कहता है आई कांट हैव गर्लफ्रेंड। तो होस्ट पूछती है उससे व्हाई यू कांट हैव अ, कहता है आई हैव अ वाइफ, आई कांट हैव अ गर्लफ्रेंड बिकॉज, वो कहता है वट एवर ये जो आजकल ट्रेंड आ गया है कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, आप समझते हैं बहुत ऑनेस्ट है, बहुत अच्छा है, बट वो कहता है कि वेन एवर देर इज अ क्रैक, वेन एवर देर इज सम लीक लीक पॉइंट, कोई भी आपके आपके उस दोस्ती के रिलेशनशिप में जब भी किसी को मौका मिलेगा, ही विल मिस यूज यू, ही विल यूज यू। और वो उसकी मिसाल देता है, वो कहता है उस फीमेल होस्ट को कहता है, आपके जो बहुत अच्छे दोस्त हैं, जो उनसे भी आपका अच्छा दोस्त है, आप उसे सिर्फ कह के देखें कि विल यू ज्वाइन मी ऑन डेट, एंड यू विल सी द फायरवर्क्स। आई एम यूजिंग कोटिंग हिज वर्ड्स। वो कहता है जस्ट आस्क एनी ऑफ योर मेल फ्रेंड टू whom you say is a very good colleague and friend, ask him to that you want to bring that guy on a date, and then see the firework on his face, and then see everything, you will understand किस तरह से वो जो रिलेशनशिप जिसको आप समझ रहे होते हैं। सो वो ये बात करता है, कहता है ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो कहता है 99.9% जो मेल्स हैं वो गर्लफ्रेंड जब बनाते हैं तो सिर्फ गर्लफ्रेंड नहीं होती, मकसद होता है उससे आगे जाने का। सो अब ये चीज समझनी है। ये एक वेस्ट का बहुत मशहूर टीवी एंकर बात कर रहे हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, कोट करता हूँ, क्योंकि हम हर वक्त वेस्ट की मिसालें दे रहे होते हैं और हम ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। तो जो उस कल्चर में रहते हैं वो भी समझते हैं इनकी खराफात, वो भी समझते हैं इसकी इनके जो है नेगेटिव एस्पेक्ट्स, और हम एज बैठ के यहाँ पे भूल जाते हैं, और हम कह रहे होते हैं कोई बात नहीं। पाकिस्तान में बहुत डिबेट होती है कि जी मोहब्बत बांटने पे मसला होना चाहिए, या इजहार प्यार के इजहार पे भी कदगन होना चाहिए। तो ऐसी बात नहीं है, आप किसी दिन भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि उनको फॉलो करके उनके मुताबिक ही चलना है। आपके अपने त्यौहार हैं, आपकी अपनी अपनी आइडेंटिटी है, और आप उसको फॉलो करें, अपनी वैल्यूज को लेकर चलें। और मैंने बताया यौम हया जो है, इस पे भी मेरा इख्तिलाफ है, मैं इस पे बात करूंगा। मैं ये नहीं कहता कि नहीं होना चाहिए, आप किसी दिन बना लें यौम हया, 14 से पहले बना लें, 14 के बाद बना लें, जरूरी नहीं कि उसके काउंटर पे बनाएं। जब आप काउंटर करते हैं तो इसका मतलब है आप कमजोरी शो करते हैं, आपके पास कोई नैरेटिव नहीं है, तो आप कहते हैं चलो जी मैं इसके मुखालफत में ये नैरेटिव लेकर आता हूं।
और जब आप मुखालफत में नैरेटिव लेकर आते हैं तो ऑटोमेटिकली उसको तकवीयत मिलती है, ठीक है ना? तो आप किसी से और तरह कर लें, आप जरूरी नहीं है कि आप उसी का अदले का बदला देंगे तो कुछ होगा। आप यू कुड हैव कम अप विद एनी अदर डे, कोई और दिन बना लें, किसी और दिन के हवाले से सेलिब्रेट कर लें, किसी और दिन को कोई और अच्छी चीज सेलिब्रेट कर लें जो हमारे कल्चर से मुताबिकत रखती हो। कोई और चीज, मतलब मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में अगर हम बात करें, मैं चूंकि बात करता हूँ एनवायरमेंट की, तो सफाई का दिन बना लें कोई आप, कि जी हम ये करते हैं, या मिसाल के तौर पे माहौल दोस्ती की बात कर लें, या माहौल से मोहब्बत की बात कर लें। तो बहुत सी एवेन्यूज हैं, जरूरी नहीं है कि आपने ब्लाइंडली उनको फॉलो करना है या उनकी मुखालफत ही करना जरूरी है। जवाब ये नहीं है कि आपने मुखालफत करनी है, जवाब ये है कि आप और अच्छा तरीका लेकर आए। जिस तरह कुरान में एक आयत है बड़ी जबरदस्त किस्म की, जिसमें वो है ना, इदफा बिल्लती ही हसन सय्या, और बुरी बात के मुकाबले में एक अच्छी बात करो, बुरी बात के मुकाबले में वो बात करो जो बहुत ही अच्छी हो। तो वो बहुत अच्छी बात जो है वो हो सकती है, जरूरी नहीं कि वो आपने उसी वक्त ही उसको बात करनी है। अगर कोई बुरा नजर आता है तो आप कोई बहुत अच्छी चीज लेकर आए, और वो आगे भी हो सकती है, पहले भी हो सकती है, बाद में हो सकती है। आप अपनी वैल्यूज डेवलप करें, आप अच्छी चीजें डेवलप करें, और वो नजर आनी चाहिए, ना कि सिर्फ आपने काउंटर करना है और काउंटर नैरेटिव के तौर पे आप लेकर आए। तो आपके पास अच्छी चीज हो, बुरे का जवाब अच्छा दें, बहुत अच्छे तरीके से दें, ताकि वो चीज पॉजिटिव फैले। लेकिन जब आप बुराई की मुखालफत इस तरह से करते हैं कि वो बुराई को तकवीत मिले, तो ये चीज समझना जरूरी है। तो अनफॉर्चुनेटली हया डे इज गुड, बट वो जिस तरीके से मनाया गया, और उससे तकवीत अगेन वैलेंटाइन को मिल गई, और एक डिबेट शुरू हो गई कि पाकिस्तान शुड सेलिब्रेट हया डे और पाकिस्तान शुड सेलिब्रेट वैलेंटाइन डे। एंड माय पर्सपेक्टिव इज Pakistan should not at all celebrate Valentine because it is not part of our culture. Pakistan should celebrate High Day, but not on 14 February. Could be any other day. Could be with any other day, because जरूरी नहीं है कि आपने उसी ही पे बात करनी है, मुखालफत करनी है। तो बहरहाल ये कुछ पर्सपेक्टिव था जो मैंने शेयर किया इस हवाले से कि वैलेंटाइन डे कब शुरू हुआ और वेस्ट में हुआ। अब ये कमर्शियल एक्टिविटी है, उसके इसके साथ वो लोगों का बहुत ज्यादा कमर्शियल गेन बहुत अवेलेबल है, इसलिए लोग इसे मनाते हैं। इसको टीवी पे इतना फैंटेसाइज किया जाता है, और लोगों के अंदर, और बाकी पूरी मार्केट वैल्यू है रोजेस की, हार्ट्स की, कार्टून्स की, मूवीज की, इस पे बकायदा बनाई जाती है ताकि लोग इसको देखें और लोगों के अंदर हो के इसको हम फॉलो करें। बहरहाल बेहतर तरीका तो मैंने अगेन बता दिया है कि हमें अपने चीजों को देखना है, अपने वैल्यूज को देखना है। हमारे पास बहुत सी और मौके हैं प्यार के इजहार के लिए, एक्सप्रेशन ऑफ लव के लिए, अफेक्शन शो करने के लिए। सो हमें जरूरत है हम उन चीजों को अपनाएं, उन चीजों को देखें, और वेस्ट की अंधी तकलीफ से बचें। वेस्ट के अंधी तकलीफ से बचें। आपके पास अपने बहुत सी चीजें हैं जिनको आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। शो लव टू योर पेरेंट्स, शो लव टू योर डियर वंस। हलाल रिलेशनशिप इस्लाम ने दिए हैं आपको, उस पर फोकस करें बनिस्बत हराम रिलेशनशिप्स के। और यहाँ पे एक बात और बड़ी कर दूं, प्लीज गौर कीजिएगा, देखिएगा कि जब आप ना महरम से मोहब्बत आपकी होती है तो बज़ाहिर आप कितने अपने आप को पारसा समझ लें, अपने आप को बहुत अच्छा लगने, अच्छा समझ लें, या अपने आप को समझें कि आपकी बड़ा कंट्रोल है। बट व्हेन यू गो beyond and when you cross the line, then there are problems, then there are implications. And this celebration of Valentine's Day is one step that is moving you towards crossing the line. So ये वो लाइन क्रॉस करने का स्टेप होता है, और आप अगर वो क्रॉस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप जो है वो, एक तो हम कहेंगे क्राइम और एक सिन, दो चीजें, दोनों की तरफ आप जाएंगे, ठीक है ना? क्राइम इसलिए कि वो हमारी सोसाइटी से मुताबिकत नहीं रखता, इट इज नॉट पार्ट ऑफ अवर, और सिन का ताल्लुक तो आपको पता है, आपका वो आपका रब से रिलेशनशिप है, उसमें मैं कमेंट नहीं करता। बट आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि दोनों चीजें ना तो आपके कल्चर में सही है, ना आपके मजहब में सही है। इस्लाम में बिल्कुल भी इस चीज की इजाजत नहीं है कि आप इस तरह से जाके करें। इस्लाम में बहुत से हलाल तरीके हैं। आप निकाह का पैगाम भेज दें मिसाल के तौर पर, और जरूरी नहीं कि बेगम नहीं मनाना है आपने, आप बेगम को वैसे ले जाएं किसी दिन खाने पे, या बेगम को वैसे आप गुलाब दे दें, या बेगम को वैसे तारीफ कर दें। जरूरी नहीं है कि यू नीड टू डू दैट ऑन द वैलेंटाइन डे, और उसको वैलेंटाइन बना रहे हैं। मतलब आप देखें ना कितना एक रिलेशनशिप गलत है, कि अगर आप उस मिसाल ही को ले लें कि प्रीस्ट जो थे उनको जेलर की बेटी से प्यार हो गया था, तो इट्स अ वेरी डिफरेंट। उसके डे ऊपर हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, या उस फेस्टिविटी पे जो रोमन्स का है और पैगन्स का है, विच मीन्स कि जो जमाना जहालियत के जमाने के एक एक्टिविटी है उसको हम फॉलो कर रहे हैं, और उसको त्यौहार को हम लेके चल रहे हैं। तो मतलब ये चीज हमें थोड़ा सा, अल्लाह ने इंसान को शऊर दिया और वो समझ सकता है कि क्या सही है और क्या सही नहीं। तो बहरहाल मैंने काफी बात कर दी, और मकसद ये था आज के अगेन सेशन का कि आपको अवेयर किया जा सके कि हमारे इश्यूज क्या हैं। और स्टूडेंट्स को मैं चाहता हूं हमेशा कि वो पढ़ें, प्लीज गुजारिश होगी सबसे कि प्लीज आप पढ़ें, अंधी तकलीद ना करें किसी की भी। आप डिसएग्री कर सकते हैं मेरे से भी, बट रीड एंड डिसएग्री कोई बुरी बात नहीं है। यू कैन डिसएग्री विद मी, बट डिसएग्री ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स, ऑन लॉजिक। आप जज्बातियात की बात ना करें,
अगर दिफा करना है आपने किसी चीज का तो भी, और अगर मुखाफत करनी है तो भी जज्बातियत से काम ना लें, दलाइल से काम लें। आप जब दलाइल से काम लेंगे तो आपकी बात वजन रखेगी, आपकी बात लोग सुनेंगे और उसका असर होगा। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि पाकिस्तानियों को बहुत जरूरत है हमें अपनी वैल्यूज को पढ़ने की, हमें अपने इक़दार को पढ़ने की, ताकि हम अपने इक़दार को पढ़ सकें, क्योंकि हमारा विरसा जो है उसके हम वी आर द रिस्पेक्ट, हमने इनहेरिट जो विरसा की है हमने वो आगे लेके चलना है। हमारा जो विरसा है उसको हम नहीं आगे लेके चलना है, तो अगर हम उसकी हिफाजत नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो याद रखें, आप सब मिलके अगर अपनी वैल्यूज को संभाल के रखेंगे तो वैल्यूज आगे जाएंगी, उन वैल्यूज का प्रचार करेंगे तो वैल्यूज आगे जाएंगी, और अगर वो वैल्यूज आगे जाएंगी तो हमारा कल्चर भी प्रिजर्व होगा और हमारी वैल्यूज भी प्रिजर्व होंगी। सो आए मिल के अपना रोल प्ले करें एक अच्छे पाकिस्तानी बनने के लिए, एक अच्छा सिटीजन ऑफ स्टेट बनने के लिए, और आज से तैयार करें कि हम अंधी तकलीद से बचेंगे, ब्लाइंड फॉलोइंग से बचेंगे, और पढ़ेंगे, तहकीक करेंगे, और फिर तहकीक करके आगे बढ़ेंगे। तो हम मिलकर पाकिस्तान को एक अच्छे मुल्क को, पाकिस्तान को एक अच्छी तरक्की की राह पे लेके चलेंगे, और एक प्रोग्रेसिव पाकिस्तान की तरफ हम अगर जाना जाना चाहते हैं तो हमें प्रोग्रेस करनी होगी, हमें पढ़ना होगा। हम मिलकर पाकिस्तान के लिए काम करेंगे और पाकिस्तान को उम्मीद है आगे लेके जाएंगे, और स्पेशली जहालत के अंधेरों से अपनी कौम को भी निकालेंगे और अपने मुल्क को भी निकालेंगे, और उसका जरिया यही है कि हम पढ़ें, अंडरस्टैंड करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर बाद में मुलाकात होगी किसी और प्रोग्राम में, किसी और टॉपिक के साथ। उम्मीद है कि आपके लिए काफी लर्निंग एक्सपीरियंस था। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया।